सामान अंदर रख दिए, वैसे पकड़ लिए, चला हो चला चलो, पूरा घसटते जब पहुंचेंगे वहां तक तब तक खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पकड़ने का सेंस कि आप उसमें बैठ गए, है ना, पकड़ने का सेंस क्या है, आप उसमें बैठ गए। अक्सर देखिए हम लोग कॉल करेंगे, अच्छा कहाँ है, अच्छा लखनऊ में, दिल्ली में, अच्छा ट्रेन कब पकड़ना है आपको, अब कब, कैसे हो, कैसे हो, उसने कहा मैं एकदम मस्त हूँ, एक साथ, आप कैसे हैं, क्या बोलेगा, तो मैंने कहा चांद के पार चल, नहीं चांद के पार नहीं चलो, मतलब चांद के पार चलने का मतलब ये क्या, बोले आई एम, बोले अरे आपका स्वागत है, अब बोले मोस्ट वेलकम, क्या बोलेगा, ठीक है। अब कभी कभी हम लोग जाते हैं दोस्तों के यहाँ, साल में हैव यू गॉट इट और नॉट, हैव यू गॉट इट, वेल अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। वेल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बोले सर प्रैक्टिस महान बनाती है, सारे लोग बोल देंगे, क्या बोलिएगा, हाँ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टोरी में चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इंग्लिश आएगी एक साथ, और काम को क्या बोलेंगे, एक्शन, बोलिए आई एक्शन, एक साथ। बात पास्ट की तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ईडी, ये इस ईडी का मतलब कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। चलिए बोलिए आई एक्शन, एक साथ। बोले सर मैंने जमा किया था, एक साथ। मैंने ऑर्डर किया है, एक साथ। सर मैंने काउंट किया है, एक साथ। सर मैंने कॉल किया था, एक साथ। मैंने इनवाइट किया है, एक साथ। मैंने वॉश किया है, क्या बोलिएगा, मैंने फिल किया है, एक साथ। वेल ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते। सर मैंने प्रैक्टिस किया है, एक साथ। ऐसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट, बोले सर मैंने स्टार्ट किया है, एक साथ। सर मैंने ज्वाइन किया है, एक साथ। सर मैंने क्लास ज्वाइन किया है, एक साथ। सर मैंने मीटिंग ज्वाइन किया था, एक साथ। वेल ये बहुत सी चीजें, अगर हमको अब यहीं पे क्वेश्चन में आना है, सबसे पहले हम प्रैक्टिस, सबसे पहले हमारा टाइमर क्या जाएगा, डिड। सामने वाले क्या बोल देंगे, यू, और काम को क्या बोल देंगे, एक्शन। डिड ऑलरेडी हमारा कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अब यहाँ कुछ लगेगा, बिल्कुल नहीं। चलिए पूछिए क्या आपने कोई काम किए थे, एक साथ। हाँ मैंने काम किया है, एक साथ। और मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट एक्शन। वेरी गुड। बस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम सबसे पहले मैं मेक इंग्लिश आए, नहीं को बोल देंगे नॉट, काम को बोल देंगे एक्शन। और आपको पता है कि नॉट अकेला नहीं आएगा, किसके साथ आता है, टाइम वर्ड। और पास का टाइम वर्ड क्या है हमारा, डिड, तो ये लगा दिया। चलिए बोलिए सर मैंने काम नहीं किया है, क्या बोलिएगा, एक साथ। ये हमारी इसी से रिलेटेड स्टोरी होगी। बहुत देखिए स्टोरीज जितनी हो सकती हैं आप, जरूरी नहीं है कि बस इतनी ही स्टोरी, आप कई स्टोरी बना सकते हैं, बोल सकते हैं एकदम बिंदास तरीके से। लेकिन स्टोरी बोलना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, और लिखना अलग चीज है, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं लिख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं, उसको बोलना है, क्योंकि स्पीकिंग क्लासेस है ना, स्पीकिंग का मतलब है बोलना, तो आपको बोलना है। वेल थोड़ा एरेज, इसको रेस कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सफर की तरह। अब चलिए बोलिए एक दिन की बात है, एक साथ बोलिए सारे लोग, आवाज नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है बनाना, बनाने की इंग्लिश हो जाती है मेक, क्या हो जाएगी, मेक। और मेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड, क्या हो जाएगा, मेड। या फिर हमने लगा दिया यहाँ पे डिसाइड, क्या लगा दिया, डिसाइड, है डिसाइड करना, फैसला लेना, निर्णय लेना, ठीक है। बोले डिसाइड, क्या बोलिएगा, एक साथ। और डिसाइड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसाइडेड, ठीक है ना। ये चलिए एक दिन की बात है, एक साथ। मैंने डिसाइड किया, एक साथ। और कोई काम करने का तो डायरेक्ट लगा देंगे टू एक्शन, क्या लगा देंगे, टू एक्शन, ठीक है। चलिए एक दिन की बात है, मैंने डिसाइड किया कोई काम करने का, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सीखना, सीखने की इंग्लिश क्या रहेगी, लर्न, है ना। और इंग्लिश को इंग्लिश बोल देंगे। बोलिए एक दिन की बात है, मैंने इंग्लिश सीखने का डिसाइड किया, कैसे बोलिएगा, एक साथ बोलिए, ठीक है। जैसा जाना, जाने की इंग्लिश हो रहेगी गो टू मार्केट। बोलिए सर एक दिन की बात है, मैंने मार्केट जाने का डिसाइड किया, क्या बोलेगा, ठीक है। वेल यहाँ लगा दिया मैंने ज्वाइन, क्या लगा दिया, ज्वाइन, ठीक है ना। और यहाँ लगा दिया मैंने विंग्स, ठीक है ना।
वो सर एक दिन की बात है, मैंने विंग्स ज्वाइन करने का डिसाइड किया। क्या बोलेगा? हाँ, तो ज्वाइन है ना, टू के बाद यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वेल, आपने जो भी काम करने का यहाँ पे फैसला लिया, निर्णय लिया, ये आपने कर दिया, ठीक है। स्टॉप राइटिंग है ना, अभी कोई भी नहीं लिखेंगे, बस यहाँ देखते रहिए, ठीक है। चलिए, एक दिन की बात है, एक साथ मैंने डिसाइड किया दिल्ली जाने का। हाँ, टू गो टू दिल्ली, ठीक है ना, मतलब दिल्ली जाने का आपने डिसाइड किया, फैसला लिया, तो भैया मुझे दिल्ली घूम करके आना, देखना है वहां क्या है क्या नहीं है। बहुत नाम सुना है दिल्ली दिल वालों की, है ना, नाम तो यही सुना होगा, दिल्ली दिल वालों की है, तो लोग कहते हैं, लेकिन अब दिल्ली दिल वालों की नहीं रही, और दिल्ली सबकी हो गई, ठीक है ना। अब जो दिल वाले हैं उनकी भी, और जो दिल वाले नहीं है उनकी भी, ठीक है। वेल, चलिए, मैंने दिल्ली जाने का डिसाइड किया, कैसे बोलिए, है ना, आपने डिसाइड कर लिया भैया मुझे दिल्ली जाना है, बोलिए उसके बाद एक साथ आवाज के साथ मैं गया, जाने की निष्ठ होती है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। चलिए बोलिए मैं गया, क्या बोलिएगा? चलिए बोलिए मैं स्टेशन गया, एक साथ, और मैंने बुक किया, क्या बोलेगा? ठीक है, स्टेशन जाएंगे क्या बुक करेंगे, लाजिम सी बात है। चलिए बोले सर मैं पिज्जा बुक किया, अच्छा सीट बुक किया, पहले टिकट बुक कर लीजिए, टिकट बुक होगा तो ऑटोमेटिक सीट मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। वेल, चलिए भाई मैंने टिकट बुक किया, क्या बोलिएगा? एक साथ, और मैं घर आ गया, एक साथ, है ना, मतलब कम का सेकंड फॉर्म के, ये तो एकदम आसान है, ठीक है ना। वेल, ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, देखिए अब आपको स्टोरी कितनी आसान लग रही होगी, है ना। आपका जब अगर डिड जो पास्ट हमने पढ़ा है अगर स्ट्रांग है तो स्टोरी कुछ भी नहीं है उसके सामने, और कल की स्टोरी और अच्छे समझ में आ गई होगी, वो समझ गए तो फिर ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोलिए उसके बाद, एक साथ, फिर से बोलिए, अब मैंने शुरू किया, क्या बोलिएगा? एक साथ, मैंने शुरू किया, और तैयारी को बोल देंगे प्रिपरेशन, क्या बोल देंगे? हाँ, बोलिए आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, फिर से बोल दीजिए, है ना, स्टार्ट, और स्टार्ट का सेकंड फॉर्म मिल जाएगा स्टार्टेड प्रिपरेशन, मतलब उसकी जो तैयारी थी आपने शुरू कर दिया। बोलिए और मैंने पैक किया, एक साथ, अब सफर में जा रहे हैं, सफर में लगेज वगैरह लेकर जाएंगे ना, बोलिए मैंने लगेज पैक किया, एक साथ, और मैंने अपनी मम्मी पापा से विश कर दिया, बोले आई विश्ड, फिर से बोलिए, और किससे विश किया आपने? हाँ, आई विश्ड टू, हाँ, अब जिससे भी आपने विश किया भैया, मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे, दादा दादी नाना नानी खाला खाली जमुना नगर वाली खाला जितने थे सबसे आपने विश कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब आपने विश कर दिया, बोलिए उसके बाद, एक साथ बोलिए, ठीक है। अब मैं रोड तक थोड़ा चल करके जाए, अब जो चल करके जाने के जो वर्ड आता है वो आता है वॉक, क्या जाता है? वॉक, और वॉक का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा हमारा? वॉक्ड टू द रोड, क्या बोल देंगे? वॉक्ड टू द रोड। चलिए बोलिए सर मैं रोड पर थोड़ा चल करके गया, क्या बोलिएगा? एक साथ, और जब आप रोड पर पहुंच गए तो भैया अब वहां से आप ऑटो टेम्पो या जो भी टोटो फोटो जो भी बोलते हैं आप लोग, उसको आपने कैच किया, ठीक है ना। आप कैच करना उसको आपने पकड़ लिया, अब पकड़ने का मतलब कि उसमें बैठ गए, ठीक है ना, ठीक है। तो कैच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉट, क्या जाएगा? फिर से बोलिए, एक साथ बोलेंगे, हाँ बोलिए आई कॉट ऑटो, ऑटो नहीं ऑटो, क्या बोलिएगा? हाँ बोले आई कॉट ऑटो, एक साथ बोलेंगे, आवाज के साथ बोलिए, ठीक है। आपने ऑटो में बैठ गए, ठीक है। अब ये जो ऑटो पकड़ने का सेंस है, कैच का सेकंड फॉर्म कैच। अब ये नहीं कि आप ऑटो में एकदम ऐसा सामान अंदर रख दिए वैसे पकड़ लिए, चला चलो पूरा घासटते जब पहुंचेंगे वहां तक तब तक खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पकड़ने का सेंस है कि आप उसमें बैठ गए, है ना। पकड़ने का सेंस क्या है? आप उसमें बैठ गए। अक्सर देखिए हम लोग कॉल करेंगे, अच्छा कहाँ है? अच्छा लखनऊ में, दिल्ली में, अच्छा ट्रेन कब पकड़ना है आपको? अब कब पकड़ने का मतलब क्या हो, सेंस क्या हुआ? आप ट्रेन पे कब बैठेंगे, है ना। ये नहीं कि ट्रेन पकड़ लिए और पूरे दरवाजे में एकदम लटक के चले आ रहे हैं छिलछिला के, ठीक है। घर तक पहुंचे तब तक तेरी झलक सर्फी बन गए, ठीक है। तो सर्फी नहीं बनना है आपको, ठीक है। वेल बड़ी मैंने ऑटो पकड़ा, क्या बोलेगा? एक साथ, और पहुंचना, पहुंचने में क्या आती है?
रीच, और रीच का सेकंड फॉर्म रीच। चलिए बोलिए, मैं पहुंचा, एक साथ, ठीक है। अब कहाँ पहुंच जाएंगे आप? हाँ, क्या बोलेगा? हाँ बोले, आई रीच टू स्टेशन, क्या बोलेगा? एक साथ, ठीक है। एक है ट्रेन का बुक है तो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे नहीं, है ना? ऐसा था नहीं कि ट्रेन का टिकट बुक करके आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आप ट्रेन का वहां इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक बार हुआ था हमारे साथ, ये मजाक में है, ठीक है ना, हुआ नहीं ना, ठीक है। चलो बोले, आई रीच टू स्टेशन, एक साथ, और मैंने इंतजार, इंतजार करने के बोलते हैं, सारे लोग बोलेंगे वेट, और वेट का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? ठीक, अच्छा अभी सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, ठीक है ना। वेट फॉर का मतलब हो जाता है इंतजार करना, किसी के भी इंतजार के लगा सकते हैं। बोलिए, मैं इंतजार करता हूं, बोले आई वेट, एक साथ, और आपका तो क्या बोलेंगे? फॉर यू। बोले, मैं आपका इंतजार करता हूं, क्या बोलेगा? एक साथ, और अगर काम चल रहा है, बोले मैं इंतजार कर रहा हूं, एक साथ, हाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। बोले, मैं अपने पापा का इंतजार कर रहा हूं, एक साथ, ठीक है। अब बात पास्ट की हमारी, वेट का लग जाएगा वेटेड। चलिए बोले, मैंने ट्रेन का इंतजार किया, एक साथ बोलिए, ठीक है। आपने ट्रेन का इंतजार किया। अब जब ट्रेन का इंतजार किया तो 10 मिनट के बाद, आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब भी ट्रेन आई, बड़ी आफ्टर 10 मिनट्स, फिर से बोलिए आवाज के साथ, 10 मिनट के बाद ट्रेन आई। अब ट्रेन के आने के लिए लगाएंगे अराइव, क्या लगाएंगे? अराइव, और अराइव का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अराइव्ड, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले जो भी चीज है उसको लगाएंगे, ठीक है भाई। ट्रेन पहुंची, क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए, आवाज साथ बोलिए, हाँ बोलिए, ट्रेन अराइव्ड, फिर से बोल दीजिए, एक साथ, ठीक है ना। ऑन प्लेटफॉर्म नंबर, अब जितने भी प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंचे, ट्रेन अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6, जिस भी प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंची वो पहुंच गई, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है चढ़ना, चढ़ने की इंग्लिश हो जाती है बोर्ड, क्या रहेगा? बोर्ड, है ना। आपने देखा होगा जब हम लोग टिकट वगैरह बनाते हैं तो उसका जो फॉर्म रहता है, फॉर्म पे लिखा रहता है बोर्डिंग स्टेशन, है ना। बोर्डिंग स्टेशन मतलब आपके चढ़ने का स्थान कौन सा है, कहाँ से आप चढ़ेंगे, उसका नाम हमको वहां पे लिखना होता है। फॉर्म वगैरह फिल किया कभी आपने जिंदगी में, लाइफ में? नहीं किए? कभी किए सर आप लोगों ने ट्रेन के फॉर्म वगैरह फिल नहीं किए? अच्छा, ठीक है, तो ट्रैक्टर का फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, आने वाले समय में ट्रैक्टर बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत तेज चलेगा, ट्रेन से तेज। ये मजाक बताइएगा मत कहीं, ठीक है। चलिए बोले, आई बोर्डेड, क्या बोल दीजिएगा? बोर्ड का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? बोर्डेड, ठीक है। चलिए बोले, आई बोर्डेड, एक साथ, इन द ट्रेन, फिर से बोल दीजिए, है ना, मैं ट्रेन में चढ़ गया, ठीक है ना। अब ये इनटू द ट्रेन बोल सकते हैं, आई बोर्डेड इनटू द ट्रेन, मैं ट्रेन में चला गया, ठीक है। अब जब चला गया, बोले उसके बाद मैंने अपनी सीट को सर्च किया, बोले आई सर्च माय सीट, है ना। अब सर्च करने का मतलब वहां ये देखा, भाई इधर उधर देखा, कहाँ है भाई मेरी सीट, अच्छा ये है मेरी सीट, है ना। अब ठीक है, अब सीट थी, आप वहां पे बैठ गए। अब देखिए, सबसे पहले होता रखना, रखने की इंग्लिश होती कीप, क्या हो जाएगी? कीप, और कीप का सेकंड फॉर्म कीप, और यहाँ पे लगा देंगे लगेज, क्या लगा देंगे? लगेज, फिर से बोल दीजिए, क्या बोलिएगा? लगेज। बोले, आई केप्ट लगेज असाइड, एक साथ बोलिए, मतलब अपना जो लगेज था मेरा, जो साजो सामान था मेरा, जो कई वर्षों का लेकर जा रहा था मैं, उसको मैंने साइड में लगा दिया, ठीक है। और नीचे एकदम बांध बूंद के रख दिया चैन वगैरह में। अक्सर लोग देखिए एकदम चैन से बांधेंगे और सोएंगे तो चैन को हाथ में बांध लेंगे, है ना। मतलब गजब गजब के लोग रहते हैं, ठीक है। चोरी का डर रहता है इसलिए सिर्फ करता है इंसान, ठीक है। वेल, अब आपने साइड में रख दिया बैग वगैरह, अब मैं बैठ गया। बैठने की होती है सीट, क्या हो जाती है? सीट, और सीट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सेट, क्या रहेगा? हाँ, और कहां पर बैठे आप? ऑन द सीट, है ना। चलिए बोले, मैं सीट पर बैठ गया, क्या बोलेगा? एक साथ, आवाज नहीं आ रही बाबा। अब 10 घंटे के बाद, एक साथ बोलिए, हाँ 10 आवर्स नहीं, वो 10 आवर्स, क्या बोलिएगा? हाँ, एक होता है हावर्स वाले होते, एक होता है हावर वाले होते। अगर एक हो तो 1 आवर, क्या बोलेंगे? क्या बोलिएगा?
अनार नहीं, ये तो अनार बोल रहे हैं, अनार नहीं भाई, 1 आवर। क्या बोलेगा एक साथ? हाँ 1 आवर बोलेंगे, अनार मत बोलिएगा। और 2 रहेंगे भाई 2 आवर्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलिएगा? 3 घंटे रहेंगे तो बोलिएगा 3 आवर्स। 4 घंटे रहेंगे तो बोलिएगा 10 घंटे रहेंगे तो 10 आवर्स। बोलिए 10 घंटे के बाद एक साथ। हाँ बोलिए आफ्टर 10 आवर्स। थोड़ा तेज बोलिए, जो आप बोल रहे हैं आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। आप बोल क्या रहे हैं ना, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आफ्टर 10 अनार, ठीक है ना, 10 अनार के बाद, 10 अनार नहीं, आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद, ठीक है। अब 10 घंटा हो गया, अब आप पहुंच गए बाबा अपनी डेस्टिनेशन, दिल्ली पहुंच गए, ठीक है ना। बोलिए उसके बाद, उसके बाद एक वर्ड होता है हमारा उतरना। उतरने की इंग्लिश होती है अलाइट। क्या हो जाती है? हाँ क्या होगी? अलाइट। और अलाइट का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा हमारा? हाँ क्या बनेगा? अलाइटेड। चलिए बोलिए आई अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। एक साथ बोलिए भैया मैं ट्रेन से उतर गया। आप ठीक है, जैसा आप यहाँ से बैठे थे वहां पे ट्रेन से आप उतर गए। बोलिए उसके बाद, उसके बाद मैंने सेलफोन निकाला। निकालने की इंग्लिश होती है टेक आउट। क्या हो जाएगी? टेक आउट। और टेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा टूक। क्या हो जाएगा? टूक आउट, ठीक है ना। आई टूक आउट, ट्रेन से उतरा। हाँ भाई आई अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन। तो आवाज साथ बोलिए और मैंने सेलफोन निकाला। एक साथ। और मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। एक साथ। और कहा कैसे हो? कैसे हो? उसने कहा मैं एकदम मस्त हूँ। एक साथ। आप कैसे हैं? क्या बोलेगा? तो मैंने कहा चांद के पार चल, नहीं चांद के पार नहीं चलो, मतलब चांद के पार चलने का मतलब ये होता है। बोलिए आई एम ओवर द मून। क्या बोलिएगा? ओवर द मून। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो इस वर्ड को भी लगा सकते हैं, ओवर द मून, मतलब चांद के ऊपर है, ठीक है, चांद के ऊपर से देख रहा है, आई एम ओवर द मून। क्या कर रहे हैं सब लोग नीचे नीचे है ना। जब भी आप लोग को जाना हो चांद के ऊपर तो डायरेक्ट बोल दीजिए आई एम ओवर द मून। क्या बोलिएगा? आप पहुंच गए चांद के ऊपर। कहां पहुंच जाएंगे? चांद के ऊपर। ये मजाक है, ठीक है ना। हाँ सचमुच मत बोल दीजिएगा। किसी ने कहा चांद के पार चलना है, कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करे, 4 लॉन्च करे, डायरेक्ट आई एम ओवर द मून, पहुंच गया और क्या होना, ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक। चलिए बोलिए आई एम ओवर द मून। क्या बोलिएगा? जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है तो इस वर्ड को लगा सकता है। बोलिए आई एम ओवर द मून। एक साथ, ठीक है। बोलिए उसके बाद मैंने कहा देखिए अब काम चल रहा है, ठीक है ना। बोलिए मैं लिख रहा हूँ। क्या बोलिएगा? एक साथ। मैं खड़ा हूँ। क्या बोलिएगा? आई एम स्टैंडिंग। और जहां पे खड़े थे उसका नाम था स्टेशन। क्या नाम था उसका? स्टेशन। बोलिए आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन। एक साथ बोलिए। दोस्त ने कहा, कैसे बोलिए? अरे आओ भाई, बोले प्लीज कम। एक साथ। बोले अरे आपका स्वागत है। अब बोले मोस्ट वेलकम। क्या बोलिएगा? ठीक है। अब कभी कभी हम लोग जाते हैं दोस्तों के यहाँ साल भर में 2 साल में, तो मोस्ट वेलकम करते हैं। और डेली अगर आप जाना शुरू कर देंगे, पहले जाएंगे तो खूब आपका इंतजार होगा, बड़े आने वाले हैं, फला आने वाले हैं, ठीक है। अगले दिन फिर पहुंच गए आप, अच्छा आए हैं, हाँ प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए, ठीक है। फिर आप डेली जाना शुरू कर देंगे तो फिर आपको ऐसे बैठाते बैठाते आपको पूछेंगे भी नहीं बैठने के लिए, ठीक है ना। और एक दिन आएगा आप जाएंगे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है ना। चेयर रही तो उसको हटा देंगे, बैठ जाइए डायरेक्ट। इसलिए बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए, एक बार चलेगा साल में फुर्सत उतना, ठीक है। दोस्त क्या कहा? बोली उसके बाद मैंने अपना लगेज एक साइड रखा। एक साथ। और मैं वॉशरूम गया और मैं फ्रेश हुआ। आई गॉट फ्रेश्ड। फिर से बोल दीजिए। अब आप फ्रेश हो गए। अब फ्रेश होने के बाद क्या हुआ कि भैया जब इंसान फ्रेश हो जाता है अब थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कर लिया। चलिए अब टेक का सेकंड फॉर्म क्या रहेगा? टूक। चलिए बोलिए सर मैंने स्नैक्स किया। क्या बोलिए? एक साथ, आवाज के साथ बोलिए, ठीक है।
आपने स्नैक्स किया और एकदम ठाट बाट से सो गए। सोने की इंग्लिश क्या आती है? स्लीप। स्लीप का सेकंड फॉर्म बोले मैं सो गया। एक साथ अगले दिन, अगले दिन मैं उठा। एक साथ और मैं तैयार हुआ। एक साथ उसके बाद मैंने दोस्त से कहा। हाँ एक साथ, हाँ I said to my friend। एक साथ बोलिए। चलो थोड़ा घूमने चलते हैं भाई, लेट्स। हाँ भाई लेट्स गो टू मूज। यस मैम। हाँ भाई लेट्स गो टू मूज। एक साथ बोलिए, फिर से बोल दीजिए। ठीक है, चलो भैया थोड़ा सा घूमने वगैरह चलते हैं। तो दोस्त ने कहा चलो ठीक है। बोली सबसे पहले बोली फर्स्टली। एक साथ हम लोग, अब हम लोग की इंग्लिश क्या आएगी? वी आर कहां से? बस बोली वी, क्या बोलेगा? हाँ बोली वी। अब हम लोग जाना इंग्लिश क्या आएगी? गो का सेकंड फॉर्म बोली हम लोग गए। एक साथ फिर से बोलिए। और कहाँ गए? लाल किला, है ना? लाल किला मीन्स रेड फोर्ट। चाहे रेड फोर्ट बोल दीजिए, लाल किला बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक है ना? चलो बोले वी वेंट टू रेड फोर्ट। क्या बोलेगा? एक साथ। और मैंने देखा। आयशा नहीं ये लोग आयशा क्यों बोलते हैं? बोले आई सॉ। क्या बोलेगा? एक साथ। अंग्रेज मीन्स फॉरेनर, है ना? फॉरेनर कह दीजिए, व्हाइट मैन कह दीजिए, ब्रिटिशर कह दीजिए, जो वर्ड आप बोलना चाहें आप बोले। ठीक है? बोले मैंने देखा एक अंग्रेज को। बोले आई सॉ व्हाइट मैन। बहुत सारे व्हाइट मैन भी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इंग्लिश मैन बोलते हैं, व्हाइट मैन बोलते हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, और अलग अलग वर्डों से उनको यूज मतलब जो जहां अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। हम लोग अंग्रेज बोलते हैं, उसको इंग्लिश में इंग्लिशमैन कह सकते हैं, व्हाइट मैन कह सकते हैं। अरब कंट्रियों में व्हाइट मैन ज्यादा चलता है। ठीक है ना? चलिए तो बोलिए सर कि मैंने व्हाइट मैन को देखा। क्या बोलेगा? और मैंने कहा हाय सर। बोले हाय सर। कैसे हैं? कैसे हैं सर? उसने कहा आई एम गुड। क्या बोलेगा? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सर एक फोटो ले लूं? परमिशन लेना। बोले कुड आई हैव वन पिक? एक साथ बोलिए। उसने कहा अरे हाँ बोले ऑफ कोर्स। एक साथ बोलिए। उसके बाद अगर इंसान पिक ले लेता तो एक इंसान नॉर्मल अंदाज ऐसे लेगा। अंग्रेज, हाँ लाइक खाते पीते रहेगा तो ऐसा फोटो लेगा। हाँ अब कुछ काम कर रहा है, चल रहा है तो ऐसा फोटो लेगा। मतलब इतनी स्टाइलिश दुनिया हो गई है आज की कि अब खा रहे हैं पी रहे हैं, अब ठीक है खाते हुए इंसान खाने की फोटो ले ले और ऐसा करके फोटो लेगा। ठीक है? अब खा के अंदर चला जाएगा, अब फोटो लो, अब डकार लेगा ओ फोटो लो। मतलब इतनी फोटो का दौर हो गया है आजकल, हर तरफ फोटो फोटो फोटो। वेल कोई बात नहीं, तो जैसा रहेगा आगे बताते चले जाएंगे। और ठीक है चलिए, उसके बाद मैंने पूरा लाल किला घूमा। बोले आई मूव्ड होल डे, है ना? मतलब पूरा दिन मैंने घूमा और भी एक दो जगह और घूमा मैंने, और शाम को रिटर्न आ गया। आई केम बैक। ठीक है? अब आने के बाद मैं सो गया। अब जो चीजें भाई, और सो करके मैं अगले दिन उठा, ट्रेन पकड़ा और चुपचाप से मऊ चले आया। ठीक है? और मऊ चले आकर के लोगों को बताया अंग्रेज से मिलकर के आया हूँ। हाँ है ना? अपने हिसाब से आपने स्टोरी क्रिएट करना है। अब ये बताइए आप लोग अभी तक जिंदगी में लाइफ में कहीं घूमे? कहाँ घूमे सर आप जी? आप कहीं घूमे? दिल्ली। अरे तब तो फिट बैठ गई स्टोरी। आप सर? अरे दादा। आप सर? अरे हैदराबाद। सर आप? अलीगढ़। सर जी आप? कहीं नहीं? खेदूपुरा। खेदूपुरा घूमे तो उससे बड़ी क्या बात। सर जी आप? दो चार नाम?